डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का सिटी मंटेसरी स्कूल सिवान के इस यूट्यूब चैनल पर आज के बायोलॉजी क्लास में, जिसमें हम लोग जटिल अस्थाई उत्तक के बारे में पढ़ेंगे। एक्चुअली आप सभी ये जान रहे हो कि अभी जो है इस चैप्टर के अंतर्गत पादप उत्तक का हम लोग स्टडी कर रहे हैं, यानी कि पौधों के उत्तकों का स्टडी कर रहे हैं। और पौधों के उत्तक के बारे में जो हमने बताया था कि पौधों में दो प्रकार के उत्तक होते हैं। एक होते हैं विभाज्योतकी उत्तक, जबकि दूसरे होते हैं अस्थाई उत्तक। तो विभाज्योतकी उत्तक के बारे में आप लोगों ने पढ़ लिया हुआ है, और उसके बाद हमने अस्थाई उत्तक को स्टार्ट किया था। और अस्थाई उत्तक का भी मैंने बताया था कि ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सरल अस्थाई उत्तक, जबकि दूसरा होता है आपका जो है जटिल अस्थाई उत्तक। तो सरल अस्थाई उत्तक मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर के माध्यम से आप सभी को पढ़ा दिया है। अब इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से मैं आप सभी को पढ़ाने वाला हूँ जटिल अस्थाई उत्तक के बारे में। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि जटिल अस्थाई उत्तक क्या होती हैं और ये कितने प्रकार की होती हैं, और भी तमाम फैक्ट्स। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं इसका परिभाषा, यानी कि जटिल अस्थाई उत्तक का परिभाषा। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे कहा गया है वे उत्तक जो दो या दो से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, जटिल अस्थाई उत्तक कहलाते हैं। यानी कि अभी तक हमने देखा था सरल अस्थाई उत्तक, जैसे कि कोलेनकाइमा का देखा था हमने, पैरेनकाइमा का देखा था हमने, या फिर एस्क्लेरेनकाइमा का देखा था। तो ये जो है एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने हुए थे, यही कारण था कि ये सरल अस्थाई उत्तक थे। ठीक है, इनको हमने सरल अस्थाई उत्तक का संज्ञा दिया था। जबकि अब हम लोग कुछ ऐसे उत्तकों के बारे में स्टडी करेंगे जो कि एक प्रकार के नहीं बल्कि एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, और इसीलिए इनको हम लोग जटिल अस्थाई उत्तक कहते हैं। अब अस्थाई उत्तक इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें जो है विभाजन की क्षमता नहीं होती है। तो हम लोगों ने शुरू में ही यहाँ पे बोलना चाहिए था हमें, वे उत्तक नहीं बोल करके हम बोलेंगे कि वे अस्थाई उत्तक। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हम वे उत्तक ना बोल करके यहाँ पर बोलेंगे हम लोग कि वे अस्थाई उत्तक जो दो या फिर दो से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, उन्हें हम लोग जटिल अस्थाई उत्तक कहते हैं। तो ये तो रहा डेफिनेशन। अब इसके प्रकार के बारे में बात करते हैं। देखो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये दो प्रकार के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। तो ये इनका दो प्रकार हो गया, जाइलम और फ्लोएम। और आगे इनके बारे में ये भी बताया जा रहा है कि ये दोनों ही, यानी कि जाइलम फ्लोएम दोनों ही मिल करके पौधों के अंदर में, पादप के अंदर में जो है संवहन उत्तक यानी कि वेस्कुलर टिश्यूज बनाते हैं। अब चलिए एक एक करके इन दोनों के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, यानी कि पहले हम लोग स्टडी करेंगे जाइलम के बारे में और फिर हम लोग पढ़ेंगे फ्लोएम के बारे में। तो चलिए हम लोग जानते हैं अब जाइलम के बारे में। जाइलम के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है, यह उत्तक पादपों में मृदा से जल और व खनिज का संवहन करता है। यह चार प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, और चार प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, यही कारण है कि इसको हम लोग जटिल अस्थाई उत्तक कहते हैं। चूंकि हमने कहा था कि जो दो या दो से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना रहेगा वो अस्थाई उत्तक जटिल अस्थाई उत्तक कहलाएगा। तो जाइलम जो है चार प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, ये आपको ध्यान रखना। अब वो चार कोशिकाएं जो है वो हम लोग एक एक करके जानेंगे। तो सबसे पहला जो कोशिका है वो है वाहिनिका, या फिर उसको हम लोग कह सकते हैं इंग्लिश में जाइलम ट्रैकिड्स। तो जानते हैं कि ये जाइलम ट्रैकिड्स यानी कि वाहिनिका कैसा होता है और क्या होती है। तो यहाँ पे इसके बारे में बताया गया है कि काष्ठीय कोशिका भित्ति, एकल कोशिका, लंबी नली के रूप में और मृत होती हैं। तो ये पॉइंट्स आप लोगों को ध्यान रखना। पहला मैंने बताया क्या है कि वाहिनिकाएं जो होती है ये काष्ठीय कोशिका भित्ति वाली होती हैं। तो पहला फैक्ट ये ध्यान रखिए। दूसरा क्या कि ये जो है एकल कोशिका होती है, यानी कि ये सिंगल कोशिका होती हैं, अकेले अकेले इंडिविजुअल सेल्स होती हैं। इसके अलावा जो है ये लंबी लंबी नली के रूप में होती हैं। तो ये नली के रूप में होती हैं, ये इनके बारे में तीसरा फैक्ट आप लोगों को याद रखना है। अब बात करते हैं चौथा इसका पॉइंट। तो चौथा पॉइंट है कि ये मृत होती हैं। तो आपने जाना जाइलम वाहिनिका क्या होती है, जाइलम ट्रैकिड्स क्या होती हैं। तो आप लोग याद रखेंगे जाइलम ट्रैकिड्स काष्ठीय कोशिका भित्ति वाली होती हैं, एकल कोशिका होती हैं, लंबी नली के रूप में पाई जाती हैं, और ये मृत होती हैं। तो ये मैंने
वाक्य के माध्यम से आप लोगों को नहीं बताया, बट जो इनका मेन पॉइंट है, शब्द है, उन्हीं को मैंने यहाँ पे इंडिकेट किया। चलिए अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पर आगे है वाहिका यानी कि जाइलम वेसल्स। तो इनके बारे में बताया जा रहा है कि एक दूसरे से जुड़ी हुई लंबी कोशिकाएं जड़ से जल और खनिज का जो है पौधों के विभिन्न भागों में संवहन करती हैं। ये है आपका जाइलम वेसल्स। ये जो है मुख्य ये कोशिका होती है जो कि जल का और खनिज लवणों का जो है एक जगह से दूसरी जगह तक, यानी कि उनके जड़ों से जो है पौधों के विभिन्न भागों में संवहन का काम करते हैं। यानी कि इन जल और खनिजों का जो है ये एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर करने का काम करती है जाइलम वेसल्स, या फिर कह सकते हैं हम लोग जाइलम वाहिका। तो ये आपने अभी तक दो प्रकार की जाइलम कोशिकाओं के बारे में स्टडी किया है। एक है वाहिनिका और दूसरा है वाहिका। यानी कि एक है जाइलम ट्रैकिड्स और दूसरा है जाइलम वेसल्स। अब हम बात करते हैं तीसरे जाइलम कोशिका के बारे में, जिसका नाम है जाइलम पेरेन्काइमा। तो ये जो जाइलम पेरेन्काइमा है, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि पार्श्वीय संवहन में सहायता करते हैं ये जाइलम पेरेन्काइमा। यानी कि जो ये जाइलम है, तो इसके अगल बगल में ये चारों तरफ का जो आपका बगल का हिस्सा हो गया, इन सभी हिस्सों में जो है ये जल के और साथ साथ जो खनिज लवण है उन सभी को ट्रांसफर करने में जो है हेल्प करते हैं। तो ये पार्श्वीय संवहन में हेल्प करते हैं, यानी कि अगल बगल में। जैसे मान लो कि ये आपका जो है जाइलम हो गया, जाइलम वेसल्स है, तो इसके बगल में यहाँ पर जो कोशिका है उसके अंदर में ये पानी को ट्रांसफर करेगा, इधर ट्रांसफर करेगा, खनिज लवण और पानी दोनों को इधर भी ट्रांसफर करेगा, इधर ट्रांसफर करेगा। इसके अलावा जो है इस साइड में, फिर जो है आपका इस साइड में। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि ये जो है चारों तरफ जहाँ पर ये जाइलम होता है उसके बगल की जो कोशिकाएं होती हैं उन सभी को जो है पानी हो गया या फिर खनिज लवण हो गया, इन सबको ये ट्रांसफर करने का काम करता है। कौन? जाइलम पेरेन्काइमा। अब बात करते हैं चौथा। एक चीज और ध्यान दो, ये जो है भोजन को इकट्ठा करने का भी काम करता है। जाइलम पेरेन्काइमा जो होता है वो आपका जो है फूड जो बनता है, यानी कि जो उनके अंदर में ग्लूकोज बनता है उनको जो है स्टोर करके रखने का भी काम करता है जाइलम पेरेन्काइमा। अगला है आपका जाइलम फाइबर, जो कि जाइलम का चौथा कोशिका है। तो जाइलम फाइबर जो होता है वो आपका पौधों को दृढ़ता प्रदान करता है, यानी कि शक्ति प्रदान करता है, ताकि वो जो है मजबूती से खड़े रह सके, एक जगह पर डटे रह सके। यानी कि ये मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम करता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जो जाइलम उत्तक होते हैं वो चार प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। पहला जो है वो था आपका वाहिनिका, जिसको कि हम लोगों ने इंग्लिश में बोला था ट्रैकिड्स, यानी कि जाइलम ट्रैकिड्स था। दूसरा जो था वो था वाहिका, जिसको कि हम लोगों ने इंग्लिश में बोला था जाइलम वेसल्स। तीसरा है तुम्हारा जाइलम पेरेन्काइमा और चौथा है आपका जाइलम फाइबर। तो इस तरीके से ये चार प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है जाइलम उत्तक। अब बात करेंगे हम लोग फ्लोएम के बारे में। तो फ्लोएम के बारे में यहाँ पे कहा जा रहा है यह उत्तक पादपों में निर्मित भोज्य पदार्थों का संवहन करता है, और ये भी जो है आपका चार प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो ये आप लोगों को दो बातें ध्यान रखना है अब फ्लोएम के बारे में। और एक चीज आप लोगों को याद रखने में आसानी होगी, और वो बात ये है कि फ्लोएम हो या फिर जाइलम हो, ये दोनों ही उत्तक जो है चार चार प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। तो आपको जो इसमें बिल्कुल कंफ्यूज होने की कोई चांस ही नहीं बनता है। ये दोनों ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। दोनों का जो प्रकार है, यानी कि दोनों के जो कोशिकाओं का प्रकार है वो चार चार है। दोनों चार चार प्रकार की कोशिकाओं से मिलके बने होते हैं। और जाइलम में जो आ रहा है, तो ये जो है आपका जल को ट्रांसफर करते हैं जड़ से पत्ते तक, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे फ्लोएम में देखो फ आ रहा है, यानी कि एफ आ रहा है। तो एफ मतलब फूड हो गया, यानी कि ये जो है खाना को, फूड को जो है ये पत्तियों से ट्रांसफर करते हैं दूसरे भागों तक जहां पर कि उनका उपयोग करना होता है, ठीक है। तो ये इनका जो है कुछ फंक्शन हो गया, जैसा कि मैंने यहाँ पर भी बताया फ्लोएम के अंदर में कि यह उत्तक जो है वो पौधों के अंदर में जो खाना बने होते हैं उन सभी का संवहन करता है। जहां पर बने होते हैं वहां से निकाल करके जहां पर उनका उपयोग का जरूरत होता है वहां पर ये ट्रांसफर करने का काम करता है फ्लोएम उत्तक। और ये चार प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। पहला हम लोग बात करते हैं
तो पहला है आपका चालनी नलिकाएं, जिसको हम लोग सिव ट्यूब्स बोलते हैं। अब देखो चालनी नलिका जो होती है वो लंबी और छिद्रित भित्ति वाली होती हैं, साथ ही साथ ये नलिकाकार कोशिकाएं होती हैं। तो ये दो चीजें आप लोग ध्यान रखो, मैंने अभी तक बताया है कि चालनी नलिकाएं यानी कि जो सिव ट्यूब्स होती हैं वो आपका जो है लंबी होती हैं और छिद्रित भित्ति वाली होती है। इसके अलावा ये नलिकाकार कोशिकाएं होती है। और चालनी जो प्लेट होता है, मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगा, यानी कि दो ठो जो आपके चालनी नलिकाएं होती हैं उनके बीच का जो भाग होता है जिसको कि हम लोग नोड कह सकते हैं, तो वही आपका जो है चालनी प्लेट होता है जिसमें कि बहुत सारे छिद्र होते हैं। मैं अभी आप लोगों को डायग्राम के माध्यम से समझाऊंगा, दिखाऊंगा। तो आगे बताया जा रहा है कि चालनी प्लेट के छिद्रों के द्वारा जो है अन्य चालनी नलिका कोशिका के संपर्क में होती है, यानी कि एक दूसरे से कांटेक्ट में ये रहती हैं। किसके द्वारा? तो प्लेट यानी कि जो चालनी प्लेट होता है उनके छिद्रों के द्वारा एक सीव ट्यूब यानी कि एक चालनी नलिका दूसरे चालनी नलिका से जो है जुड़ी हुई होती है, कांटेक्ट में होती है। अब देखते हैं दूसरा कोशिका। दूसरा कोशिका जिससे मिलकर फ्लोएम बनता है वो है सहचरी कोशिकाएं यानी कि कंपेनियन सेल। तो कंपेनियन सेल के बारे में देखते हैं। देखो ये विशेष पैरेन्काइमक कोशिकाएं होती है जो कि लंबी होती है, संकरी सघन जीवद्रव्य वाले होते हैं और इनके अंदर में जो है बड़े केंद्रक पाए जाते हैं, यानी कि बड़े केंद्रक वाली भी होती हैं। तो ये सहचरी कोशिकाएं हो गई यानी कि कंपेनियन सेल हो गया। अब जिस प्रकार से उनमें पैरेन्काइमा का जो काम था वो था पार्श्वीय संवहन में सहायता करना, उसी प्रकार से ये जो सहचरी कोशिकाएं हैं इनका काम है अगल बगल से जो भी भोजन बना हुआ है उन सभी को जो है इस ऊतक के अंदर में ट्रांसफर करना। तो ये दोनों जो है जाइलम पैरेन्काइमा और सहचरी जो यानी कि कंपेनियन जो सेल हैं ये एक दूसरे के जैसा ही काम कर रहे हैं, यानी कि बगल में ट्रांसफर करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, ये बात अलग है कि एक जो है आपका वेस्कुलर बंडल से बाहर की तरफ में, तो एक जो है अंदर की तरफ में ट्रांसफर करता है, वो बात अलग हो गया। बट दोनों का काम जो है एक दूसरे से मिलता जुलता है और वो है बगल के साथ में शेयर करना पदार्थों का। तीसरा बात करते हैं। तीसरा कोशिका जिससे मिल करके फ्लोएम ऊतक बनता है वो है फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो फ्लोएम पैरेन्काइमा के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है कि सरल पैरेन्काइमा कोशिकाएं भोजन का संग्रहण एवं धीमी गति से उसका संवहन करती हैं। तो ये जो है आपके सरल पैरेन्काइमा कोशिकाएं होती हैं, फ्लोएम पैरेन्काइमा जो कि भोजन का संग्रहण करती हैं, यानी कि जो है उनको जो है इकट्ठा करके रखती हैं और धीमी गति से जो उनका ट्रांसफर करती है। ये भी जो है आपका बगल की तरफ में, यानी कि जो है ये ट्रांसफर करती है। देखो ये जो कंपेनियन सेल होती है वो तो आपका अपने बगल में ट्रांसफर करती है, फिर उसके बगल में ट्रांसफर होता है, उसके बगल में ट्रांसफर होता है, इस प्रकार से होता है। और जो ये फ्लोएम पैरेन्काइमा होते हैं वो जो आपका ट्रांसफर करते हैं फ्लोएम ऊतक के अंदर में। अब लास्ट वन है वो है फ्लोएम रेसे यानी कि फ्लोएम फाइबर। ये जो है एस्क्लेरेन्काइमा के रेशे होते हैं जो कि इस फ्लोएम के ऊतक को जो है दृढ़ता प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि फ्लोएम जो है वो भी चार प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। एक है चालनी नलिका, दूसरा है सहचरी कोशिका और तीसरा है फ्लोएम पैरेन्काइमा और चौथा है फ्लोएम रेशा। एक बार मैं फिर से सबके बारे में रिपीट कर दूं। देखो इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण कोशिका है वो है चालनी नलिका, जिसके द्वारा की भोजन का सुक्रोज के फॉर्म में, यानी ग्लूकोज जो होता है उसको सुक्रोज के फॉर्म में जो है उसके बनने के जगह से यूज करने के जगह पर ट्रांसफर किया जाता है। और बाकी जो है ये हेल्प करते हैं। सहचरी कोशिका जो है हेल्प करता है, फ्लोएम पैरेन्काइमा जो है हेल्प करता है और फ्लोएम जो रेशा है वो भी हेल्प करता है। तो ये जो मेन इसमें ऊतक है, सॉरी कोशिका है, वो है चालनी नलिकाएं। अब चलिए इन सभी ऊतकों के जो है हम डायग्राम का स्टडी कर लेते हैं कि ये आखिर किस प्रकार से होते हैं। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर डायग्राम में देख पा रहे हो, हालांकि उतना ये क्लियर तो नहीं दिख पा रहा है क्योंकि इस नोट्स में जो है ऐसा ही दिया गया है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले जो हम लोग वेसल्स देखते हैं, वेसल्स करने मतलब जाइलम वेसल्स। तो यहाँ पर देखो ये जो है आपका एक जाइलम वेसल्स को शो किया हुआ है जो कि एक पाइप के जैसा दिख रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो है एक पाइप के जैसा दिख रहा है जो कि क्या है, वो जो है आपका एक जाइलम वेसल्स एलिमेंट है। उसके नीचे एक और आपका जो है जाइलम वेसल्स यहाँ पर दिया गया है। तो ये आपका एक दूसरा हो गया। उसके नीचे देखेंगे तो एक और रहेगा। तो इस प्रकार से देख रहे हो कि जिस प्रकार से एक ईंक होता है, यानी कि एक पाइप के जैसा जो है एक बिल्कुल यहाँ पर जो है ये वेसल्स बन रहा है। वेसल्स एलिमेंट से मिल करके जो आपका जो जाइलम वेसल्स होते हैं वो आपका जो है एक आपका
बिना रुका हुआ यानी कि बिना किसी डिस्टरबेंस वाला आसानी से नीचे से ऊपर की तरफ में पानी को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो है एक स्तंभ बन रहा है, एक जब का पाइप बन रहा है जिससे कि पानी ऊपर की तरफ में मूव करेगा। अब देखो इसके अलावा जो है यहाँ पे बहुत सारे पिट्स दिया गया है जिनके माध्यम से भी पानी जो है एक ट्रैकिट से दूसरे ट्रैकिट में, जैसा कि यहाँ इसके बगल में देख सकते हो आप लोग कि यहाँ पर जो है आपका ये ट्रैकिट्स दिया हुआ है, यहाँ पे ये ट्रैकिट्स है, ये भी जो आपका ट्रैकिट्स है। तो यहाँ पर जो है ट्रैकिट्स का आपका जो है बंडल बन रहा है। तो इसमें जो आपके पिट्स होते हैं ये अब बातें आप लोग ध्यान रखो। तो ये ट्रैकिट्स, इसके अलावा जो है यहाँ पे साइड में दिया हुआ है कि यहाँ पर जो आपका जाइलम पेरेन्काइमा है, यहाँ पे जो है ये जाइलम पेरेन्काइमा सेल हो गया। तो ये सब जो है टिश्यू सॉरी ये सब जो सेलों का मैं नाम बता रहा था, डायग्राम दिखा रहा था, ये सभी मिल करके जो है जाइलम जो है उत्तक बनाते हैं, टिश्यूज बनाते हैं। और इसी का जो है यहाँ पर डायग्राम भी दिखाया गया है। तो ये जो है आपका जाइलम वेसल्स हो गया, इसके बगल में जो है आपका ये जो है आपके ट्रैकिट्स हो जाएंगे। इसके अलावा जो है इधर में भी जो है आपका वो जाइलम पेरेन्काइमा सेल हो जाएंगे। तो ये जो है आपका जाइलम पेरेन्काइमा के सेल हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपने जाइलम टिश्यूज के बारे में देखा। अब बात करते हैं फ्लोएम के अंदर में। तो फ्लोएम में सबसे पहले देखो यहाँ पर जो आपके इस प्रकार से शेप यानी कि बीच में जो है आपके पतले और किनारे पर जो मोटे दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर देखो मैं डायग्राम बना के भी दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर जो आपके बीच में पतले और किनारे पर जो मोटे दिखाई दे रहे हैं, ये आपके जो है चालनी नलिकाएं यानी कि सीव ट्यूब्स हैं। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पे किनारे पर जो है ये चौड़ी होंगी, यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर एक किनारे पर चौड़ी, और वही बात करेंगे तो ये जो है आपके बीच में जो है पतली होती है। तो इस प्रकार की जो आपको नलियां दिखाई दे रही है, कोशिकाएं दिखाई दे रही हैं, इनको हम लोग बोलते हैं सीव ट्यूब यानी कि चालनी नलिका। तो ये चालनी नलिका हो गया। अब देखो इसका जो किनारा वाला भाग जो कि मोटा है, यहाँ पर जो एक प्लेट बन रहा है जिसमें कि बहुत सारे यहाँ पर छिद्र होता है, यहाँ पर देख सकते हो जो मैं डॉट डॉट बना रहा हूँ, ये एक्चुअली जो है छिद्र है, तभी तो इसको जो है चालनी बोलते हैं हम लोग, यानी सीव बोलते हैं। तो ये जो है आपका ये कहलाता है सीब प्लेट यानी चालनी प्लेट कहा जाता है। तो ये आपका हो गया चालनी प्लेट, ये ध्यान रखेंगे, इसका नाम मैं लिख देता हूँ यहाँ पे आपको जो है वहां पे, मतलब कि जब मैं थ्योरेटिकली पढ़ा रहा था तो उसमें जो है इसका नाम आया था, तो हो सकता है आप लोग कंफ्यूज हो, तो मैंने डायग्रामेटिकली जो है इसको समझा दिया कि ये जो है आपका चालनी प्लेट है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, चालनी प्लेट है। इनके माध्यम से क्या होता है, जैसे कि देखो ये एक आपका जो है चालनी नलिका हो गया, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है सीव ट्यूब, तो ये आपका जो है चालनी नलिका हो गया। ठीक है, अब इसके ऊपर क्या होगा कि एक और आपका जो है यहाँ पे चालनी नलिका रहेगा इस प्रकार से, इसके ऊपर एक और चालनी नलिका रहेगा इस प्रकार से। ठीक है, तो हो क्या रहा है कि दो चालनी नलिकाओं के बीच में जो ज्वाइंट पार्ट है, मीटिंग पॉइंट है, तो वहां पर जो है वो प्लेट एक बनता है, और उस प्लेट में जो बहुत सारे छिद्र होते हैं, इन्हीं सभी छिद्रों के माध्यम से जो है जो सुक्रोज होता है वो एक सीव ट्यूब से दूसरे सीव ट्यूब के अंदर में जो आपका ट्रांसपोर्ट करता है। अब इनके अलावा जो फ्लोएम के और भी जो कोशिकाएं होती है उसमें आ जाएगा आपका जो है कंपेनियन सेल। तो कंपेनियन सेल आप तो देख सकते हो, ये जो आपका यहाँ पे दिखाया गया है ये है आपका कंपेनियन सेल, जो कि बगल से जो है पदार्थों को ट्रांसफर कर रहा है इस कोशिका के अंदर में। और इसके बगल में बात करेंगे तो यहाँ पर है फ्लोएम पेरेन्काइमा, यानी कि यहाँ पर जो दिखाया गया ये है एक फ्लोएम पेरेन्काइमा, इसके नीचे भी ये है फ्लोएम पेरेन्काइमा। इसके अलावा बात करेंगे तो यहाँ पर सेलुलोज होता है। जैसा कि आप लोग जानते हो कि जो प्लांट कोशिकाएं होती है यानी कि पौधों की जो कोशिकाएं होती हैं उनमें कोशिका भित्ति पाया जाता है जो कि सेलुलोज से मिलकर बना होता है। साथ साथ इसमें जो है स्लिम बॉडी पाया जाता है इनके अंदर में, जो अभी मैं बता रहा था चालनी ट्यूब्स के बारे में, यानी कि चालनी कोशिकाओं के बारे में, नलिकाओं के बारे में, तो उनमें जो आपका स्लिम बॉडी पाया जाता है। इसके अलावा जो इसमें साइटोप्लाज्मिक स्टेंट्स भी पाए जाते हैं। और ये सिव प्लेट के बारे में तो मैंने पहले ही समझा दिया। एक चीज और ध्यान रखो कि इसमें जो आपका लिग्निफाइड वॉल होता है, अब ये सेलुलोज का तो सेल वॉल बना ही होता है, ये लिग्निफाइड क्यों होता है, लिग्निफाइड होता है ताकि जो है ये शक्ति प्रदान कर सके। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखना। उम्मीद कर रहा हूँ कि जटिल अस्थाई उत्तक आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ गया है। सो इस वीडियो लेक्चर को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।